महाराष्ट्र में पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध है। कानूनी तौर पर यहाँ बेचा नहीं जा सकता, यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, यहाँ पर भंडारण नहीं किया जा सकता। लेकिन यह मध्य प्रदेश से इस पूरे ट्रक में भरकर गेहूं की गोनियों के बीच यहाँ मुंबई में लाने की कोशिश चल रही थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये महावीर ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक है। ये टोटल 9,50,000 का माल हमने बरामद किया है। अभी ये गुटखा कहाँ से आया, किसने भेजा और ये पवन गुप्ता कौन है और इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। नवी मुंबई की तुर्भे MIDC पुलिस ने अवैध गुटखा और पान मसाला का वाहतूक करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गाड़ी है जो मध्य प्रदेश के इंदौर से निकली थी और इसमें गेहूं की गोनियां भरी पड़ी हुई हैं और इन गोनियों में छुपाकर जो गुटखा है 20 पैकेट जो गुटखा है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और मुंबई में इसे बेचने की तैयारी थी। जो तुर्भे MIDC पुलिस है उसने इसकी छानबीन की, जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से उन्होंने एक तैयारी की और उसके बाद ये ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। जब इस कंटेनर में जब इसमें तलाशी ली गई तो गेहूं की गोनियों के बीच छुपाकर गुटखा लाया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिली और इसका खुलासा हुआ। इस कंटेनर के अंदर गेहूं की गोनियों के बीच, बोरियों के बीच 9,50,000 का यानी 20 पैकेट, 20 छोटे गोनी जो उसमें बंद करके गेहूं के बीच में जो रखे गए थे, जिनका ट्रांसपोर्ट हो रहा था, उन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। 9,50,000 का ये गुटखा है, अवैध पान मसाला। ये विमल कंपनी का पान मसाला बताया जा रहा है। मेरे पास जो FIR दर्ज की गई है उसके अनुसार इसमें 20 गोनी यानी 20 पैकेट जो आप कह सकते हैं कि उसमें गुटखे से भरे हुए जो 20 पैकेट गेहूं की बोरियों के बीच से बरामद किए गए हैं। और इसमें राजश्री पान मसाला और विमल पान मसाला इसमें लाया जा रहा था। महाराष्ट्र में पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध है। कानूनी तौर पर यहाँ बेचा नहीं जा सकता, यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, यहाँ पर भंडारण नहीं किया जा सकता। लेकिन यह मध्य प्रदेश से इस पूरे ट्रक में भरकर गेहूं की गोनियों के बीच यहाँ मुंबई में लाने की कोशिश चल रही थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये महावीर ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक है। इसका नंबर है MP07 HB 9554 और इसी ट्रक में ये जो अवैध गुटखा जो है इसमें भरा हुआ है। पुलिस ने इसकी छानबीन की, उसके बाद ये FIR दर्ज किया गया है। इसमें 2 आरोपियों को प्राथमिक तौर पर गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम शैलेश दयाल सिंह 27 साल और ये लहरा पोस्ट अड़ोकर तालुक मेहगांव भिंड मध्य प्रदेश का रहने वाला है। और दूसरा रिपन रंजन देव जो 24 साल का है, ये मुंबई के बोनकोड़े गांव सेक्टर 12 में रहता है। ये दोनों इस गाड़ी पर मौजूद थे और उनके जरिए ये गाड़ी जो है मुंबई में लाई गई थी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तुर्भे MIDC पुलिस के जो सीनियर PI हैं रविंद्र दौंडकर जी, उन्होंने बताया है कि दोनों आरोपियों को उनके बयान लेने के बाद कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद इस अवैध गुटखा ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कोर्ट ने 29 अप्रैल तक की जो है पुलिस कस्टडी दी है और पुलिस जो है छानबीन कर रही है। इस संदर्भ में जो सीनियर PI है रविंद्र दौंडकर, उनका कहना है कि तुर्भे MIDC पुलिस अपने कार्यक्षेत्र में अवैध गुटखा की बिक्री और उसका ट्रांसपोर्टेशन या उसके भंडारण के लिए गंभीर है और ऐसी किसी भी गतिविधि पर पुलिस पैनी नज़र बनाए हुए है। और इसी कारण से इन्फॉर्मेशन मिली, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें कुल 9,50,000 के गुटखा बरामद किए गए हैं और इसमें जो गेहूं की बोरियां हैं उनमें जो है 38,91,400 का गेहूं, इसमें 935 जो गोनी है वो गेहूं की इसमें बरामद हुई है, जिसकी कुल कीमत यहाँ दिखाई गई है 38,91,000 का ये पूरा माल है। 9,50,000 का गुटखा और गेहूं मिलाकर तुर्भे MIDC पुलिस ने
178 2024 के तहत FIR दर्ज किया है। IPC 328, 272, 273, 188 और FDA के खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के कलम 26(2)(2), 24(5) और 27(2)(e) के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। और कोर्ट ने आज जब आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को 29 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी दी है। सीनियर PI इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, किस तरह से वो तुर्बे क्षेत्र में MIDC क्षेत्र में गुटखा प्रतिबंध जो कानून है उसको लागू करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। 23 अप्रैल को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक कंटेनर ट्रक है, उसमें गेहूं के बैग्स है, उसके अंदर गुटखा जो महाराष्ट्र शासन ने प्रतिबंधित किया है वो गुटखा उसमें उसकी बैग जो है छुपा के वो ग्वालियर मध्य प्रदेश से बम्बई आ रहे। और ये भी इंफॉर्मेशन थी ये लोग इस जगह पे आके वो बेचने वाले थे। तो उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने डिटेक्शन ब्रांच के ऑफिसर API शेख और टीम को हमने तुरंत रवाना किया और उन्होंने वो ट्रक को इंटरसेप्ट किया। 14 टायर्स का ट्रक था, उसको इंटरसेप्ट करने के बाद उसमें एक गाड़ी चलाने वाला और एक आदमी था। उनको पूछा गया कि इसमें क्या है, तो उन्होंने बताया इसमें गेहूं के बैग्स है। तो हमने इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसको खोला, वेरीफाई किया तो उसमें गेहूं के प्लास्टिक के 30 kg के बैग के अलावा उसमें 20 बैग मिले। उसमें देखा तो उसमें महाराष्ट्र शासन ने प्रतिबंधित किया हुआ गुटखा उधर मिला। उसको पूछा हमने ये कहाँ से लाया, तो उन्होंने बताया कि ग्वालियर से ये महावीर ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, उधर से लाया है। और ये जो गुटखा है ये गुटखा हम यहाँ न्यू बॉम्बे में पवन गुप्ता नाम के आरोपी को हम देने वाले थे, बेचने वाले थे, ऐसा उन्होंने बताया। अभी ये गुटखा कहाँ से आया, किसने भेजा और ये पवन गुप्ता कौन है और इसमें जो भी लोग शामिल है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इसमें इन्वेस्टिगेशन हम अभी भी कर रहे हैं। इसमें आरोपी जो है उनको 29 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड माननीय न्यायालय ने दी है और रिमांड के दरमियान हम इसके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस मामले में हमने 2 अपराधी को अरेस्ट किया है। उसमें गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है और दूसरा जो उनके साथ आया हुआ जिसको सब जानकारी है उसको हमने अरेस्ट किया है। और इसमें कुल मिला के हमने टोटल 20 बैग है जो इसमें गुटखा है और सुगंधित तंबाकू है। ये टोटल 9,50,000 का माल हमने बरामद किया है और भी इसमें माल बरामद हो सकता है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब ये जो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही अपने को ये सब बात हो सकती, क्योंकि ये लोगों ने छुपा के माल लाया है, ये सबके सामने नहीं लेके आ सकते। तो ये ऐसे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही ये काम हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम जितने भी हमको सस्पिशियस वाहन मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती है, हम उनको इंटरसेप्ट करके उनको वेरिफिकेशन करते। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि ये गुटखा के यहाँ जो बंदी है वो बंदी जो है वो कोई यहाँ माल बेचना नहीं चाहिए। अभी जिस जगह गुटखा बेचने की जो प्लेसेस है, टपरी है, पान की टपरी है और जहाँ दुकान है, किराना माल के दुकान है, ऐसे सब दुकान के हम लोग वेरीफाई करते हैं और ऐसा कोई मिलते हैं तो हम उनके ऊपर भी एक्शन लेते हैं। गतिविधियाँ हम लोग हमेशा चालू है, हमारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग और कोई भी ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन में पाता है जो भी शामिल है उनके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। आपको बताते चलें कि मुंबई में इस तरह से अवैध पान मसाला और गुटखा की बिक्री छुपे तौर पर होती रही है। तुर्बे MIDC पुलिस कुछ महीने पहले भी एक बड़ी खेप अवैध पान मसाला और गुटखे का उन्होंने बरामद किया था, कई आरोपी पकड़े गए थे। अब ये दूसरी बड़ी कार्रवाई जो हालिया दिनों में ये नज़र आई है, तो जाहिर सी बात है इसका यह संकेत देता है, ये गतिविधियाँ, इस तरह की कार्रवाइयाँ संकेत देती हैं कि मुंबई में अवैध तरीके से गुटखा और पान मसाला बेचा जा रहा है, जिस पर नियंत्रण की ज़रूरत है। इस मामले में जो 9,50,000 का गुटखा जब्त किया गया है, इस मामले में पवन गुप्ता जो मुख्य आरोपी है उसका नाम आ रहा है। जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने बताया है कि ये पान मसाला जो है और अवैध जो गुटखा है ये उसके पास वो बेचने वाले थे। मुंबई में APMC इलाके में पवन गुप्ता का कारोबार चलता है। पहले भी इस तरह की चीज़ें
पवन गुप्ता का नाम आते रहा है, तो जाहिर सी बात है अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि पवन गुप्ता कौन है, किस तरह के कारोबार करता है और किन किन प्रांतों से प्रतिबंधित राज्य महाराष्ट्र में इस तरह से अवैध तरीके से गुटखा ट्रांसपोर्ट करता है और यहाँ बिकवाने का काम करता है और यहाँ की पीढ़ी को नशे की लत में ढकेलने का काम करता है। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।